popular Kannada actor Darshan has been arrested in an alleged murder case. कन्नड़ फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा हीरो, एक विलेन बने। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी फैन को मार सकता है। लाइक जो फैंस एक्टर को भगवान की तरह वर्शिप करते हैं और जिन फैंस की वजह से एक्टर इतना नाम और शोहरत कमाते हैं, तो कोई एक्टर अपनी फैन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने रेणुका स्वामी की हत्या के इस मामले को दबाने के लिए आरोपियों को 30 लाख रुपए दिए थे। तो चलो जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, ये स्टोरी सैंडलवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार दर्शन का है, जिन्हें चैलेंजिंग स्टार भी कहा जाता है और एक कन्नड़ा इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में आते हैं। तो 11 जून को एक न्यूज आती है कि दर्शन को अरेस्ट किया गया है एक मर्डर केस के इल्जाम में। और जैसे जैसे इस केस के बारे में और भी न्यूज बाहर आती है, तो हमें पता चलता है कि रेणुका स्वामी नाम के एक पर्सन का मर्डर हुआ है और ये पता चलता है कि रेणुका स्वामी दर्शन के फैंस में से एक था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैंने उन्हीं चीजों के बारे में बात की है या फिर हाईलाइट किया है जो पब्लिकली बाहर आई है। सो ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने दर्शन को अरेस्ट किया है, क्योंकि इसके पहले 2 बार दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी ने दर्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस एंड बैड बिहेवियर के लिए, एंड और भी लोगों ने दर्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था फिजिकल वायलेंस एंड थ्रेटनिंग को लेकर। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उन सभी कंप्लेंट्स को सेटल डाउन कर दिया गया। सो देखा है तो पब्लिकली दर्शन की जो इमेज है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड क्लीन नहीं है, एंड ये पहली बार नहीं है जब दर्शन के अरेस्ट की न्यूज हेडलाइन बन रही है। पर पहले के जितने भी कंप्लेंट्स थे वो फिजिकल वायलेंस एंड थ्रेटनिंग को लेकर थे, बट इस बार का जो केस है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है बिकॉज ये किसी का मर्डर को लेकर है। एंड ऐसा पास्ट में भी कई बार हुआ है, जब भी किसी सेलिब्रिटी का नाम ऐसे किसी इंसिडेंट से जुड़ा होता है तो वो एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। सो अब जानते हैं कि रेणुका स्वामी के मर्डर से दर्शन कैसे रिलेटेड है। तो बेसिकली 8 जून से रेणुका स्वामी मिसिंग था और 9 जून को पुलिस को रेणुका स्वामी की बॉडी मिलती है। तो 9 जून तक इस मर्डर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई हेडलाइन बनी थी, जस्ट बिकॉज ये एक आम आदमी के बारे में था। फिर 10 जून को 3 लोग आकर अपने आप को सरेंडर कराते हैं रेणुका स्वामी के मर्डर के रिलेटेड। बट ये बात वहाँ के सीनियर ऑफिसर को थोड़ी सी अजीब लगी कि ये तीनों खुद से आकर अपने आप को सरेंडर क्यों कर रहे हैं। फिर इस केस के बारे में थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की जाती है एंड इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में इन्होंने दर्शन से बातचीत की है। सो कल तक जो सिर्फ एक मर्डर केस था, अब वो एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। और जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, हमें इस मर्डर के पीछे का मोटिव भी पता चलता है। सो बेसिकली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है पवित्रा गौड़ा, जिन्होंने 7 नवंबर 2023 को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया था अपनी बेटी खुशी के बर्थडे सेलिब्रेशन का, जिसमें दर्शन भी थे। और ये वीडियो दर्शन के कुछ फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बिकॉज दर्शन ऑलरेडी मैरिड है एंड उनका एक बेटा भी है। और इस वीडियो के लिए पवित्रा गौड़ा को थोड़ा हेट भी फेस करना पड़ा बिकॉज ऐसे कुछ रूमर्स थे कि दर्शन एंड पवित्रा गौड़ा काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये चीज इसलिए सही नहीं लग रही थी बिकॉज दर्शन ऑलरेडी मैरिड है एंड उन्होंने कोई डिवोर्स वगैरह लिया नहीं है, तो फिर ये एक्स्ट्रा अफेयर क्यों। बट इन दोनों का जो डेटिंग रूमर्स था वो ऑफिशियली एडमिट नहीं किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि पवित्रा गौड़ा एंड दर्शन के अफेयर के चलते दर्शन और उनके वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नोट पर नहीं है एंड इस वजह से पवित्रा गौड़ा को हेट मिल रहा था। और फिर 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा एक और पोस्ट शेयर करती है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे दर्शन के साथ। और इस वाले पोस्ट के साथ पवित्रा गौड़ा अपने एंड दर्शन के रिलेशनशिप को ऑफिशियली एडमिट करती है। और इस पोस्ट से पवित्रा ने यह भी बताया कि वो और दर्शन पिछले 10 साल से साथ में है। और इस पर्टिकुलर पोस्ट के बाद से पवित्रा गौड़ा को कुछ ज्यादा ही हेट मिलने लगा बिकॉज काफी फैंस को ऐसा लग रहा था कि पवित्रा गौड़ा दर्शन और उनके वाइफ के रिलेशनशिप को खराब कर रही है। इवन इस पोस्ट के बाद दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पवित्रा गौड़ा के अगेंस्ट एक पोस्ट शेयर किया था। बट अभी करंटली विजय लक्ष्मी की इंस्टा हैंडल पे 2 ही पोस्ट है, वो भी करंट केस के रिलेटेड। तो पवित्रा गौड़ा को अपने इस पोस्ट के लिए काफी ज्यादा हेट फेस करना पड़ा एंड जब ये हेट हद से ज्यादा बढ़ गया तो पवित्रा गौड़ा ने 26 जनवरी 2024 को एक और पोस्ट शेयर किया अपने आप को डिफेंड करते हुए। बेसिकली इस पोस्ट में पवित्रा गौड़ा ने यही बताया कि उनकी जो बेटी है खुशी गौड़ा वो उनके फर्स्ट मैरिज के हस्बैंड संजय और उनकी बेटी है। और उन्होंने ना ही कहीं ये कहा है ना ही कहीं मेंशन किया है कि खुशी गौड़ा उनकी और दर्शन की बेटी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दर्शन के साथ कोई पर्सनल नीड्स या फिर कोई एजेंडा के साथ नहीं है, बल्कि जो म्यूचुअल लव एंड केयर उन दोनों के बीच में है उस वजह से वो दर्शन के साथ है। और साथ ही इस पोस्ट में पवित्रा गौड़ा ने यह भी मेंशन किया है कि उनके और दर्शन के अफेयर के बारे में दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी को ऑलरेडी पता था एंड ये भी कहा है कि विजय लक्ष्मी को उनके अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जो विजय लक्ष्मी उनके अगेंस्ट पोस्ट कर रही है वो उन्हें सही नहीं लग रहा है। सो विजय लक्ष्मी एंड पवित्रा गौड़ा के बीच में
पोस्ट से रिप्लाई देना एक दूसरे को एक कम्प्लीटली अलग साइड ऑफ स्टोरी है। बट पवित्रा गौड़ा को जब हेट मिलना शुरू हुआ अपने इन पोस्ट की वजह से, तो उन्हीं में एक रेणुका स्वामी भी था हेट कमेंट करने वालों में। सो जो हेट कमेंट से वो पवित्रा गौड़ा को काफी टाइम से फेस करना पड़ रहा है जब से उन्होंने अपने एंड दर्शन के रिलेशनशिप को ऑफिशियली एडमिट किया है। सो फिर जब पवित्रा गौड़ा इन हेट कमेंट से फ्रस्ट्रेट हो गई थी तो उन्होंने ये चीज दर्शन को हाईलाइट करी कि मुझे इतना सारा हेट फेस करना पड़ रहा है, डू समथिंग फॉर इट। एंड फिर दर्शन ने इन हेट कमेंट करने वालों को सबक सिखाने के लिए अपने सपोर्टर्स की मदद ली। फिर उन्हीं हेट करने वालों में से समहाउ इन्होंने रेणुका स्वामी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया एंड फिर पूरे प्लानिंग के साथ रेणुका स्वामी को अपने ट्रैप में फंसाया। इसके बाद ये लोग ने मिलकर रेणुका स्वामी को काफी ब्रूटल वे में ट्रीट किया, उसे काफी मारा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक तक दिया है। एंड सबने मिलकर रेणुका स्वामी को इस हद तक टॉर्चर किया कि ही लॉस्ट हिज लाइफ। इसके बाद इन्होंने रेणुका स्वामी की बॉडी को एक नाले के पास फेंक दिया। फिर 9 जून को पुलिस को रेणुका स्वामी की बॉडी मिली एंड तब से इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। बट अब तो कोई फाइनल जजमेंट आया नहीं है, पर इस केस के रिगार्डिंग अब तक 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें दर्शन एंड पवित्रा गौड़ा भी शामिल है। इस पूरे इंसिडेंट पे मेरा ओपिनियन यही है कि जो भी हुआ वो सही नहीं था, बिकॉज समबडी हैज लॉस्ट हिज लाइफ। सो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली सामने आई है, तो जस्ट फॉर अ हेट कमेंट कोई इस हद तक जा सकता है, ये सोच भी नहीं सकते। एंड मुझे तो लगता है अगर जेन्युइनली आपको हेट कमेंट से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इतना अफेक्ट हो रहे थे वो हेट कमेंट, तो आप ऑफिशियल्स को हाईलाइट करते, वो अपने वे में इस चीज से डील करते। इवन कुछ साल पहले MTV पे एक शो भी आया था ट्रोल पुलिस के नाम से, जहाँ पे ट्रोलर्स को उनकी गलतियां रियलाइज करने की कोशिश की थी। एंड इवन अगर दर्शन ने रेणुका स्वामी को समझा दिया होता ना कैसे हेट कमेंट नहीं करने चाहिए, तो रेणुका स्वामी शायद मान जाता, बिकॉज वो दर्शन का फैन था। एंड वैसे भी साउथ इंडियन फिल्म्स के हीरो को उनके फैंस भगवान की तरह वर्शिप करते हैं। अब आई डोंट नो कि कहीं मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बट आई फील कि देयर हैज टू बी समथिंग मोर इन दिस केस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी जितनी पब्लिकली बताई जा रही है उतनी नहीं है, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। सी सोशल मीडिया पे हर आर्टिस्ट को हेट एंड ट्रोलिंग तो फेस करना ही पड़ता है, किसी न किसी अमाउंट में, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। एंड आई डोंट थिंक ये हेट एंड ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे कभी खत्म होगा, बिकॉज अगर लव एग्जिस्ट करता है तो ऑन द अदर हैंड हेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। भले ही आप कितना अच्छा कंटेंट बना लो या फिर कोई भी अच्छा काम कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हेट या फिर ट्रोल करेंगे ही करेंगे। तो अब चाहे कितना भी ट्राई कर लो, लोग किसी ना किसी वे में, किसी न किसी मीडियम से आपको हेट एंड ट्रोल करेंगे ही करेंगे। एंड आई नो कि एट टाइम्स ये हेट एंड ट्रोलिंग काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। Like I'm scared to be on it. I don't know if I can take that much of criticism. I don't know if I can take that much of direct conversation with people who like me or don't like me. I don't know if I have a good opinion which is intelligent enough. So why should I put myself in that spotlight where I have to be where I am answerable to like now so many people. So I'm just playing that. बट अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है तो ये तो आपको फेस करना ही होगा। और ये चीज कह के मैं हेट एंड ट्रोलिंग को ग्लोरीफाई या फिर जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्राई कर लो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा या फिर आपके काम को पसंद नहीं करेगा। सो द बेस्ट वी कैन डू इज हेट एंड ट्रोलिंग को अवॉइड एंड इग्नोर ही कर सकते हैं। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी थी, जो कि है फैन कल्चर। बेसिकली मुझे यही कहना है कि किसी को भी इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि आपको उसकी अच्छी एंड बुरी चीज़ों में फर्क ना समझ में आए। सी आपको भी पसंद है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, इट्स गुड, बट उसके पीछे पागल मत बन जाओ। और वैसे भी हमारे हीरोज ऑन स्क्रीन पे जितने एडमायरिंग एंड आदर्शवादी होते हैं उतने वो रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ में उनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। तो किसी की भी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को देख के उसे ब्लाइंडली फॉलो करने मत लग जाओ। एंड कभी कभी तो एक दूसरे के फैंस आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लाइक आप जिन लोगों के फैन हो उनको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उनके लिए एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। लास्टली बस इतना ही बोलूंगा कि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में भी हीरो वाले काम कर रहा हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।